तो बंसल न्यूज एक का बार खास पुनः आप कार्यक्रम। सभी का बहुत स्वागत। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, विंध्य मांगे मोर। आखिर विंध्य और किस चीज की मांग कर रहा है? विंध्य ने बेशक बीते कई अरसों में, कई सालों में बहुत विकास के आयामों को छुआ है, लेकिन वो कौन सी कमियां हैं या वो कौन सी जरूरतें हैं जो विंध्य मांग रहा है, जो रीवा मांग रहा है? आज के इस बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में हम यही चर्चा करेंगे। और जैसा कि शुभांगी ने परिचय दिया है, मोहित जी और डॉक्टर विशाल जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले डॉक्टर विशाल, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा चर्चा की। आज जिस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, 22 साल हो गए हैं 21वीं सदी को बीते। एक होते हैं अनडेवलप्ड नेशन, एक होते हैं डेवलपिंग नेशन और एक होते हैं डेवलप्ड नेशन। हम बीच की श्रेणी वाले देश हैं, डेवलपिंग, जो अभी विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में भारत को आप खासतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में उपलब्धियों से लेकर या कमियों से के लेकर, मैं दोनों ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। 21वीं सदी में भारत को आप, मैं विंध्य पर बाद में आऊंगा, भारत को आप चिकित्सा के क्षेत्र में कहां खड़ा पाते हैं? मेडिकल के क्षेत्र में एक्चुअली दो कंट्रास्ट हैं, ये स्पेक्ट्रम है। एक तरफ तो हम कुछ जगहों पे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं मेडिकल में। आप ये मान लें कि मेडिकल टूरिज्म वर्ड सुना होगा आपने। बहुत सारी कंट्रीज से लोग अब इंडिया ट्रीटमेंट कराने आते हैं। इंडिया में ट्रीटमेंट की क्वालिटी बहुत सुधरी है और इंडिया में ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ता है बाहर के कंट्रीज के बजाय। तो मेडिकल टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बट ये सिचुएशन मेट्रोज में है, बड़ी सिटीज में है, कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स में है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा स्पेक्ट्रम ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ में, वो है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो पुअर क्लास को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना ये बहुत कठिन हो रहा है। ट्रीटमेंट भी कॉस्टली होता जा रहा है, इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं, मशीनरी बढ़ रही है, ट्रीटमेंट कॉस्टली हो रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी पॉपुलेशन है। उसको कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं? गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज बढ़ाए, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो भी ओवरबर्डनड हो रहे हैं। वो चाहकर भी उतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। तो इसलिए अब सरकार ने जरूर एक अच्छी योजना स्टार्ट करी है, आयुष्मान योजना। ये गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों के लिए है। इस योजना में तो बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ अपने सामाजिक सरोकार को भी निभाता आ रहा है। इसी कड़ी में लिए चलते हैं आपको रीवा में आयोजित कार्यक्रम विंध्य मांगे मोर में। समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको ताजिंदगी नई नई चीजें सीखते रहना पड़ेगा। ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फेज आज की डेट में हमारे भारत के अंदर बहुत ही कम है। लोग अब आप ये देखिए, मुझे कुछ मतलब मैं बहुत कम क्षेत्र में ऐसा बोल सकता हूं कि बहुत कम क्षेत्र में अब लोग ये सोचने लगे हैं कि मैं 40 का भी हो गया हूं, लेकिन अब मुझे नई प्रतिभाएं सीखने की जरूरत है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो मेरी दुकान अच्छी चलेगी। अगर मैं कुछ सेल्स की टेक्निक सीखूंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। ये क्षेत्र के ऊपर काम होने की बहुत जरूरत है। लाइफ टाइम प्रोसेस के तौर पर आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप 35 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 50 और 60 के होने के बावजूद भी भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े अच्छे स्पीकर्स थे और बहुत बड़े बड़े ऐसे टेक्निकल गुरुज, बिजनेस गुरुज, लाइफ कोचेस, बिजनेस कोचेस के माध्यम से नई नई चीजें सीख रहे हैं। फॉरेन के अंदर जा जाकर भी लोग सीख रहे हैं। जिस दिन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, ये दिमाग में बैठ जाएगा। कॉलेज जाकर एजुकेशन खत्म नहीं होती है, एकेडमिक एजुकेशन खत्म होती है और प्रैक्टिकल एजुकेशन वहां से शुरू होती है। और लाइफ मतलब थोड़ा वैसी भाषा में बोल रहा हूं, जब जिंदगी एक्चुअली बचपन में बहुत युवाओं के ड्रीम होते हैं। हम लोग बड़े अच्छे से बोलते हैं कि छोटा बच्चा हमेशा सोचता है कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा बंगला खरीदूंगा, बड़ी जिंदगी बनाऊंगा। और फिर जो वो एक्चुअल एजुकेशन लाइफ के अंदर आता है तो लाइफ उसको जो जो दिखाती है, जो जो सिखाती है, या वैसी भाषा में बोलूँ तो जब झापड़ मारना लाइफ शुरू करती है तो सब वो सारे ड्रीम बीम हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी नीड ही पूरी कर लें तो बड़ी चीज़ है। तो जिस टाइम ये सोच बदल दी जाएगी, और जब इसी को हम लोग हंसते हैं ना, जब आप 40-45 की उम्र के किसी व्यक्ति को देखिए और 10-12-15 साल का लड़का एक्साइटमेंट में बोलता है कि मैं बड़ा होकर बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला खरीदूंगा, प्लेन खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, तो हम लोग 40-45-50 वाले लोग बोलते हैं कि अभी बच्चा है। अभी बच्चा है का मतलब ये है कि हम ये मान कर रखते हैं कि ये तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसको कुछ नहीं मालूम है कि इसको आगे जिंदगी क्या सिखाने वाली है।
तो जिस दिन जिंदगी सिखाना शुरू करती है, तो अगर लाइफ टाइम प्रोसेस डेवलपमेंट करते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, नया टेक्नोलॉजी बाजार में जो स्किल्स की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है, या जो हमारे देश और समाज को जरूरत है, अगर उन चीजों के ऊपर फोकस रहेंगे और लाइफ टाइम प्रोसेस के ऊपर डेवलपमेंट के लिए हम सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। वाह, बहुत खूबसूरत बात कही है मोहित जी ने। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा दें इस बात के लिए। मैं एक बार फिर हाईलाइट कर दूं, हमें अपने आप को डेवलप करना होगा। हम ये भी देखते हैं, मोहित जी का भी यही कहना है, हम में से बहुत से लोग सीखना छोड़ देते हैं। हमारे न्यूज़ हेड शरद वेदी जी भी ये कहते हैं अक्सर कि हम सीखना क्यों छोड़ देते हैं, हमारे भीतर की वो ललक एक समय पर आके खत्म क्यों हो जाती है, उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है। ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है जिस पे शायद हम सभी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि बुढ़ापा भी क्यों ना आ जाए, सीखना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान कभी परिपक्व नहीं होता, कभी समझदार नहीं होता, सीखता अंतिम समय तक है, बुढ़ापे तक है। चलिए मैं अब विंध्य की तरफ लौटता हूं। देश के हमने चिकित्सा और एक मोहित जी से हमने एक मोटे तौर पे देश के हालातों की तो बात की है, पर मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं कि विंध्य मांगे मोर, विकास के पथ पर विंध्य, तो अब इस पर हम आते हैं। डॉक्टर विशाल, आपसे मेरा अब सवाल विंध्य पर है। रीवा और खासतौर पर विंध्य रीजन को, मध्य प्रदेश के विंध्य को आप चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? और दूसरा, मैं समझता हूँ 2-2.5 साल पहले जिस कोरोना की हमने अभी बात की, कोरोना मैं समझता हूँ बड़ी खौफनाक, बड़ी गंभीर बीमारी थी। ये उससे भी गंभीर थी शायद जब 2016 8 नवंबर को प्रधानमंत्री रात को 8 बजे टीवी पे आके एक बड़ा धमाका कर देते हैं कहते हुए कि 500 और 1000 के नोट अब से नहीं चलेंगे। ये उससे भी बड़ी खौफनाक बीमारी थी। बहरहाल, विंध्य को आप चिकित्सा के क्षेत्र में अभी वर्तमान में कहाँ देखते हैं? और कोरोना के उस वक्त को भी मैं चाहूंगा आप जरा याद दिलाएं, किस तरह का कंट्रीब्यूशन विंध्य रिसर्च एंड हॉस्पिटल का रहा, किन किन चुनौतियों से आप जूझे, किन किन परेशानियों को आपने देखा? मेडिकल के क्षेत्र में चैलेंजेस जैसे सारी जगह हैं, लगभग वैसे ही रीवा और विंध्य में भी हैं। छोटे प्लेसेज में कुछ ये चैलेंजेस और आ जाते हैं कि हेल्थ में आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलना, अच्छे टेक्निकल स्टाफ मिलना, अच्छे इक्विपमेंट्स टाइम पे मिलना, ये थोड़ा सा इन चीज़ों में डिले रहता है। ये प्रॉब्लम्स पहले काफ़ी थी। एक्चुअली हमने 2014 में हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, हम कुछ दोस्तों ने मिलकर, तो उस समय ये चैलेंजेस काफ़ी थे। अब धीरे धीरे ये चैलेंजेस कम होते जा रहे हैं। अब काफ़ी सारे नए डॉक्टर्स इस एरिया में आ चुके हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ है। नए शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने से भी हेल्थ फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हुई है। कई सारे हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी अब ओपन हो चुके हैं शहर में। तो रीवा का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले 3-4 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और कोविड की बात करें तो कोविड तो एक ऐसी प्रलय थी, और उसमें जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, एक्चुअली ये पिक्यूलियर बात थी कि रीवा में उस समय एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, कमर्शियल ऑक्सीजन प्लांट, जहां से कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। मेडिकल कॉलेज में एक ऑक्सीजन प्लांट था जिससे कि उनका अंदर सप्लाई हो रही थी, बट वो भी शॉर्टेज पड़ रही थी, वहाँ भी इतनी डिमांड बढ़ चुकी थी। सबसे बड़ा चैलेंज था पेशेंट्स को ऑक्सीजन अवेलेबल करा पाना। कोविड का ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन था। तो अब जो ऑक्सीजन पहले हम लेते थे, सतना से लेते थे, मैहर से लेते थे, कुछ प्लांट सिंगरौली में थे, तो अक्सर क्या होता था कि ज़्यादा डिमांड हुई भी तो 8-10 सिलेंडर पर डे एक हॉस्पिटल्स में लगते थे। उस समय अचानक से इतनी डिमांड बढ़ने लगी, हर पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए रहता था, वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत, इनमें ऑक्सीजन बहुत लगती है, मतलब एक दिन में 100-150 सिलेंडर लगते। तो ऑक्सीजन की क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। इसमें मैं बताऊंगा कि चाहे किसी भी पार्टी के लोग रहे हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो जैसे राहुल भैया थे, उस पीक टाइम में उन्होंने हमको 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल कराए। रायन शुक्ला जी थे, डेली खुद फोन करते थे, दिन में कई बार करते थे। आप देख रहे थे बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम विन